अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन जो एनटीएस मेडिकल टेस्ट में 2005 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया है 2019 में, द ब्रेग्स लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज यूजिंग क्रिस्टल लैटिस planes having distance d between each other for constructive interference for integral multiple of lambda। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ब्रेग्स इक्वेशन कौन सी होती है। तो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं कि ब्रेग्स इक्वेशन जो होती है वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टूरमलाइन क्रिस्टल इज ड्यू टू डैश इफेक्ट। तो ये जो होता है पोलराइजेशन बाय टूरमलाइन क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं और ये 2019 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, lambda is the wavelength and theta is the angle of line from the center of slits to the point of observation on a screen, then for maxima। तो यंग डबल स्लिट में मैक्सिमा की कंडीशन है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। यह भी 2019 में आया है। 2010 में है, when we place an opaque object between a point source of light and screen we will observe। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यह टेक्स्ट बुक की लाइन है। अ शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, बिल्कुल सही है। नो लाइट रीजन विद इन दी जियोमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल एट स्क्रीन, ये भी सही है। आउटसाइड द जियोमेट्रिकल शेडो द स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। तो हम ये सारी बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द रेडियस ऑफ 14th न्यूटन रिंग इज 2 mm व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻5 है। ये -5 है एक्चुअली, ठीक है। इस यूज व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ लेंस। तो सॉरी, ये -4 ही है। अब आप देखें यहाँ पे हमें n दिया गया है, n मीन्स नंबर ऑफ रिंग, और वो हमें दिया जा रहा है 14, रेडियस रिंग का दिया जा रहा है 2 मिलीमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻³ होगा। ये वेवलेंथ मिलीमीटर्स में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि न्यूटन रिंग कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 10⁻³ का 10⁻6 होगा, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13.5 आएगा। ये लैम्डा का हमने वैल्यू रखा है, मल्टीप्लाइड बाय r करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे -7 ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 370 मिलीमीटर्स। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 370.37 होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द रेडिएशन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम डेट इज विजिबल टू ह्यूमन। तो ह्यूमन को जो विजिबल होती है वो 4 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। तो हम इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लाइट कैन बी पोलराइज बाय। तो लाइट हम रिफ्लेक्शन से भी पोलराइज कर सकते हैं, डबल रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं, स्क्रैटनिंग ऑफ लाइट से भी कर सकते हैं। तो इसके सारे ऑप्शन सही होंगे, यानी इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2016 में आया है, लाइट कैन बी पोलराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। तो लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से पोलराइज होती है, डबल रिफ्रैक्शन से भी होती है, स्क्रैटनिंग ऑफ लाइट से भी होती है, डिफ्रैक्शन से नहीं होती।
तो याद रखिएगा, जब लाइट डिफ्रेक्ट होगी तो वो पोलराइज नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रिपीट हुआ है, ये 2013 में क्वेश्चन है। इफ़ वी प्लेस एन ओपेक, तो ये सेम क्वेश्चन मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। इसका राइट ऑप्शन जो है ई होगा। ठीक है, पास्ट पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है इनमें से कोई रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ थिन फिल्म, सोप बबल्स, थिन लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन सरफेस, फ्लोइंग ऑफ हनी। तो इसमें से जो सोप बबल्स हैं ये भी हमें कलरफुल नज़र आते हैं, थिन लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर ये भी हमें कलरफुल नज़र आता है। तो इसके ऑप्शन सिर्फ होंगे 1 और 2, यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ 14th न्यूटन रिंग इज 1 mm व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.89 into 10⁻⁻7 मीटर इज यूज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ लेंस। ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी दिया गया है पर उसमें वैल्यूज़ चेंज है, यहाँ पे वैल्यूज़ अलग हैं। तो उस तरीके से जब हम ये वैल्यूज़ सारे रखेंगे, N14 रखेंगे, R की जगह 1 मिलीमीटर रखेंगे, तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट 125.7 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ई होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। It is noted that second order and third order spectra partially overlap. Which wavelength in third order spectrum appears at the same angle as the wavelength of 600 nanometers in the second order spectrum? तो यहाँ पे जो है पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है थीटा सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2, यानी जो एंगल सेकंड ऑर्डर में ऑब्जर्व हुई है वही थर्ड ऑर्डर में ऑब्जर्व हो रही है। और साइन थीटा 2 को लिखने के लिए फार्मूला ये होता है m2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई डी, m3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाई डी। डी दोनों में सेम होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारा सेम है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा 2 का वैल्यू हमें 600 दिया जा रहा है, लैम्डा 3 का फाइंड करना है, ये 3 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो इसका रिजल्ट 400 नैनोमीटर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि 2006 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। तो आपको पता है हम साउंड को पोलराइज नहीं कर सकते क्योंकि साउंड एक किस्म की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो वो पोलराइज हो। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2007 में आया है। In a spectrometer experiment, monochromatic light is incident normally on diffraction grading having 4.5 into 10⁵ lines per meter. The second order line is seen at the angle of 30 to the normal. What is the wavelength of source? तो यहाँ पे जो हमें n दिया जा रहा है वो 4.5 into 10⁵ है। n से हम d कैलकुलेट करेंगे, d 1/n होता है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो 0.22 into 10⁻⁻5 आ गया। अब हमें पता है कि मैक्सिमा की कंडीशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा है। डी की जगह पे हमने वैल्यू रखा है, एंगल्स 30 रखी है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 556 नैनोमीटर, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन द लाइट फ्रॉम 2 लैम्प्स फॉल्स ऑन स्क्रीन नो इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व, व्हाई इज दिस। ये 2007 में आया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो लैम्प्स हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हैं। द लैम्प्स एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड नहीं, द लाइट फ्रॉम लैम्प्स इज़ नॉट कोहेरेंट, तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि 2005 में आया है। द डिस्टेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज ट्रिपल्ड फ्रॉम द सोर्स, व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया इंटेंसिटी 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स कम हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि 2011 में आया है। इफ़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव इज़ 0 और लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो हम इस इंटरफेरेंस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो आज के इस वीडियो में हमने तकरीबन 2005 से लेकर 2019 तक सारे क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किए हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 से आए हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में हम किसी और चैप्टर के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हर एक को मैक्सिमम एडवांटेज हासिल हो सके।